कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। भरतेश वैभव में जो है वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, वो उपन्यास है। और उपन्यासकार कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो पंडित जो थे साहित्यकार तो थे लेकिन धर्मात्मा नहीं थे। उन्होंने जो लिखा ख्याति पूजा लाभ के लिए लिखा। और उन्होंने बीच में जब भरतेश वैभव लिखा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे भरतेश वैभव को हाथी पे निकाला जाए। तो समाज ने कहा कि ये ग्रंथ थोड़ी है, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया और लिंगायतों में जाकर के समर्पित हो गए। फिर वहाँ उन्होंने लिखा तो उनके भी हाथी पे कहा तो उन्होंने कर दिया, तो वहाँ से निकल के फिर बाहर। तो इसलिए वो कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जैनागम में चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी हो, परिग्रही की पूजा नहीं है। जहाँ एक धागा भी है वहाँ अष्टद्रव्य से पूजा नहीं की जा सकती। अब कहीं कहीं अर्घ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आवाज़ आ रही भाई कहीं से, वहाँ बोले कि आवाज़ ना करें। अर्घ शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आता है। राजा को अर्घ दिया, नारद को अर्घ दिया, तो अर्घ शब्द का अष्टद्रव्य मत समझ लो। अर्घ का अर्थ होता है बहुमूल्य वस्तु, अधिक मूल्यवान वस्तु समर्पित करने का नाम भी अर्घ है। सभी यहाँ के लोगों में आता है, समाज ने राजा को अर्घ दिया। अर्घ यानी उन्होंने मूल्यवान वस्तु दी, तो ऐसे मानना चाहिए। अष्टद्रव्य से पूजा आदि का प्रावधान कुंदकुंद मूल परंपरा में तो कहीं है नहीं। दुख का मूल आसक्ति है, चाहे कर्म में आसक्ति है या व्यक्ति या वस्तु में आसक्ति है। तो आसक्ति से अहंकार, अपेक्षा, मोह की संतान उपजती है, तनाव, चंचलता बढ़ती है। इस शक्ति से दूर कैसे रहें? अब इन सबसे दूर होने का तरीका तो यही है कि जिनको तत्व ज्ञान हो, और वो सब तत्व ज्ञान द्रव्यात्मक ना हो, भाव श्रुतात्मक हो। जैसे रावण आदि का ज्ञान तत्वात्मक नहीं था, अंतरंग रूप नहीं था, द्रव्य श्रुत रूप था, इसलिए विपरीत कार्य होते हैं। जब तक व्यक्ति संसार का, संबंधों का और अपनी काया के स्वरूप को सही चिंतन नहीं करेगा, तब तक सांसारिक किसी विडंबना से नहीं बचा जा सकता। जगत का स्वभाव क्या है? जगत के जो संबंध हैं, इन संबंधों का नेचर क्या है? आज उसके तुम सगा मानते हो, कल वही तुम्हें दगा देता है, और उसी कारण से फिर तुम्हें रोना पड़ता है। कई लोग कहते हैं अरे भाई मेरे भाई ने दगा दे दिया। कई लोग कहते पाए जाते हैं कि मेरे बेटे ने दगा दे दिया। अरे भाई उसी बेटे के लिए तो तुम मरते थे, और आज उसी ने दगा दे दिया। तो ये संसार के स्वभाव हैं, संसार के जितने संबंध हैं। हमारे शास्त्रों में कहा किसी पर विश्वास मत करो, सब स्वार्थ के मीत हैं। आज जो तुम्हारे लिए प्रेम दिखा रहे हैं ना,
वो प्रेम भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ दिख रहा है। जिस दिन स्वार्थ नहीं रहेगा तो काय का पिता और काय का बेटा, भाई भाई भी नहीं रहेगा। जब आप लोगों के हिस्सा बांट होते तब देख लो भाई भाई के प्रति क्या करता है, कैसे परिणाम आते हैं, दुश्मन जैसे लगने लग जाते। इसलिए जितने ये जो प्रेम भाव ये सब प्रदर्शित करते हैं, इनके पीछे स्वार्थ है, स्वार्थ की गंध आती है। निस्वार्थ भावनाएं अलग चीज होती हैं, स्वार्थमय परिणाम अलग होते हैं। और स्वार्थ की गंध आई जाएगी कितना भी प्रयास करो। और जो तत्व दृष्टि वाला है उसको तो हर संबंध में स्वार्थ की स्वार्थ आती ही है। कितना भी उसके सामने अपना प्रेम बताओ, समर्पण दिखाओ, कुछ भी करो, वो तत्व दृष्टि वाला है। और तत्व दृष्टि वाला हमेशा सावधान रहता है। वो किसी के ज़्यादा प्रेम वेम के चक्कर में नहीं पड़ता, किसी के बहकावे में विश्वास में नहीं पड़ता। वो तत्व दृष्टि रखता है, क्योंकि शास्त्रों में रखा है सुत धारा हो ये ना सीरी सब स्वार्थ के। क्या ये सब गलत लिखा है? तत्व दृष्टि जान के ही तो लिखा है, यही तो सब जान रहे हैं। तो ये जितने संबंध हैं इनमें सदा सावधान होकर के भी हमारे पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने लिखा कि इस संसार में ये सारे संसार को एक नाटक मानो, और ये सब जो तुमसे संबंध बना रहे सब नाटकखोर हैं, पात्र हैं। जब तक इनके स्वार्थ हैं तो ये टिकेंगे। जिस दिन स्वार्थ नहीं बनेगा उसी दिन ये किसी के भी नहीं रहेंगे। दुश्मन देखने में आते हैं, ऐसे ऐसे परिणाम खोज कर लेते हैं। और मैंने तो शास्त्रों को पढ़ा है कि जिन लोगों में अधिक राग होता है, बिगड़ जाए तो वे भवांतरों में दुश्मन बनते हैं। इसलिए संसार का स्वभाव समझो, शरीर का स्वभाव समझो, संबंधों का स्वभाव समझो, तो सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाओ। देवली से विकास जैन की नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो संध्याकालीन भगवान की आरती की जाती है तो इसका कोई महत्व होता है या नहीं, कृपया करके बताएं। संध्याकालीन हमारे यहाँ 3 टाइम भगवान की पूजा कही थी, और त्रिसंध्याओं में पूजा का पाठ है। कम से कम गृहस्थ को 2 संध्याओं का पूजा तो होना ही चाहिए। अब पूजा का अर्थ था कि सुबह आहार के पहले और शाम को आहार के पहले, यानी 4 साढ़े 4 बजे। अब एक टाइम की ही तुम्हें करने में पसीना आ रहा है, दूसरी टाइम की बताऊं तो कहना महाराज जी आपको नमोस्तु। हाँ, लेकिन करने वाले नहीं है। फिर भी उसका एक छोटा सा रूप, क्योंकि आजकल पहले व्यक्ति अपना व्यापार दिन अस्त होने के 72 मिनट पहले बंद कर देते थे। 72 मिनट पहले जैनी जो है दिन अस्त के 72 मिनट पहले व्यापार बंद कर देते थे। उसके बाद आकर के नहा धोकर के मंदिर में पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, फिर उसके बाद जाकर भोजन पानी करते थे। रात्रि का तो कोई मंदिर में प्रावधान ही नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में चूंकि 24 घंटे इस लाइट ने 24 घंटे व्यक्ति के लिए बिजी कर दिया, तो अब शाम को आरती कर लेते हैं। तो आरती ही वर्तमान में पूजा का रूप है। आरती को ही संक्षिप्त पूजा माना, क्योंकि अष्टद्रव्य से पूजा करने में रात्रि में 30 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। दीपक एक ऐसा होता है कि दीपक में कभी 30 जीव की उत्पत्ति नहीं होती। ऊपर से गिर जाना अलग है, ऊपर से तो पानी में भी गिर जाए तो मर जाएगा, लेकिन दीपक में 30 में कभी 30 जीव की उत्पत्ति नहीं होती, और सब चीजों में हो जाएगी। 48 मिनट बाद पानी नहीं छानो तो 30 जीव आ जाएंगे। लेकिन दीपक की कोई मर्यादा नहीं होती,
क्योंकि दीपक अग्नि में त्रिश जीवों की उत्पत्ति का अभाव है। त्रिश जीव सभी जगह अपना योनि स्थान बना सकते हैं। पानी में बना सकते, बनाते ही हैं, वायु में बना सकते, बनाते ही हैं, पृथ्वी में भी त्रिश जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, और वनस्पति में भी होता है ना, भिंडी वगैरह में निकलते हैं, वो कीड़े वगैरह निकल आते हैं। तो चारों स्थावरों में त्रिश जीव का योनि स्थान बन सकता है, लेकिन अग्नि में, दीप में कभी त्रिश जीवों का योनि स्थान नहीं बनता। एक भी दुनिया में कोई त्रिश जीव नहीं है जो त्रिश जीव अग्नि में उत्पन्न होता हो। और किसी ने कहीं देखा हो तो बताओ, है? चूल्हे में से, कहीं जलते चूल्हे में से कोई जीव निकला हो, त्रिश जीव नहीं मिलता। तो अग्नि का है जो है त्रिश जीवों का उत्पत्ति स्थान नहीं। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की सफलता के प्रति तो उत्साह दिखाता है। उनका पूछना है, वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की सफलता के प्रति तो उत्साह दिखाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के प्रति वह उत्साह के बजाय उसका प्रतिस्पर्धी बन जाता है। महाराज जी, हमें ऐसी स्थिति में कैसे भाव रखना चाहिए? तो अभी तो वही तो मैंने स्वभाव बताया कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपना निजी स्वार्थ रखता है। उसका स्वार्थ जिस चीज में होगा उसमें उत्साह दिखाएगा, बड़ा आगे पीछे आएगा, और जिसके प्रति स्वार्थ नहीं होगा उसमें उदासीनता दिखाएगा। ये तो संसार का स्वभाव है। यही संसार के स्वभाव को देखकर तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए कि आप देखना, कभी भी कोई व्यक्ति कहीं से स्वार्थ बना रहा हो तो उसका स्वार्थ आएगा तभी वो इतना उत्साहित होगा, नहीं तो क्या पड़ी, लेना देना क्या है। तो इसलिए संसार का स्वभाव है, इसी को देखकर संसार को वैराग्य लेना चाहिए। और संसार में जीना है तो बहुत सावधानी से जीना चाहिए। गुना से सुधीर जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, जो भगवान की पूजन करते हैं और पूजन में जो स्थापना करते हैं तो उस समय हमको चावल गिनकर चढ़ाना चाहिए या बिना गिने भी चढ़ा सकते हैं, और या लवंग चढ़ाना चाहिए? कृपया समझ। स्थापना में स्थापना कोई संख्या का प्रावधान आगम में नहीं है, क्योंकि ये संकल्प के चावल हैं, इनमें भगवान की स्थापना नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ भगवान की स्थापना बिना पंचकल्याणक के होती ही नहीं है। जब तक सूर्य मंत्र न दिया जाए, प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, तब तक नहीं। शास्त्रों में स्थापना निक्षेप दो प्रकार के, एक स्थापना निक्षेप है जो संकल्प मात्र से उसमें स्थापना हो जाती, जैसे शतरंग की गोटी। चार लोगों ने मिलकर कह दिया कि इस रंग वाली गोटी को अपन घोड़ा मानेंगे, इस रंग वाली को अपन हाथी मानेंगे, तो वे चार लोगों के बीच में हो गया। क्या जगत उसको मान लेगा? नहीं। और उसमें एक संकल्प मात्र, जो शास्त्रों में स्थापना निक्षेप मिलता है वो संकल्प मात्र। एक पूज्य स्थापना होती है, पूज्य स्थापना में चार लोगों के मान से वो भगवान नहीं हो जाएंगे कि अपन सबने कहा कि एक मूर्ति लाई और अपन सबने कह दिया आज से ये भगवान है। जैनागम कहता है तुम्हारे कहने से नहीं होगा, इनकी पहले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। तो क्या यदि उन चावलों को अपन भगवान मान लें तो क्या उनकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई? नहीं हुई। वे भगवान के संकल्प के चावल हैं, यानी भगवान को हमने अवतरित किया, आइए तिष्ठिए सन्निधिकरण, तो इसका तुमने किया है कि नहीं किया? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुमने भगवान का आह्वान किया या भगवान की पूजा कर रहे हो? तो वो चावल संकल्प के चावल हैं, इसलिए गिनती का कोई प्रावधान नहीं। 4 भी 10 भी जो चढ़ जाए, लेकिन कम चढ़ाया करो, ठोना नहीं भर जाए। ब्यावर से मुकेश जैन वकील साहब, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आराधना कथा कोश में पणिक मुनि के बारे में कथा में आया है कि वे जब नाव से विहार कर रहे थे और जब नाव डूबने लगी तब उनके भावों की विशुद्धि इतनी बढ़ी कि उन्हें केवल
गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में हो सकता है क्या? कृपया समाधान। केवल ज्ञान की जो स्थिति होती है वह कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है लेकिन वो ध्यान में बैठे वहां पर। एक मधु राजा के लिए हाथी पर ही केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? हाथी पे उतरने का समय ही नहीं था, हाथी पे बैठे रहे, लेकिन वहीं उन्होंने केशलौंज किए, कपड़े उतार के फेंक दिए, हाथी पे ही ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान हो गया। पर वो नाव में ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि आकाश से सिद्ध, पाताल से सिद्ध, पृथ्वी से सिद्ध, गुफा से सिद्ध, तो इन सिद्धों की स्थिति में कोई बाधा नहीं। उस समय उनको ये भान नहीं रहा कि मैं नाव पर बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। जैसे ही उन्होंने उपसर्ग ध्यान में आया, उन्होंने तो अपने शरीर और सब ममत्व छोड़ करके निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो गए होंगे, इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया। ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद उपस्थित श्रावक श्राविकाओं में से पंडित अभिजय जैन शास्त्री सांगानेर, इनके बाद तैयार है कुमारी आशुजैन देवली। बंधुओं, आगामी 29 तारीख को भगवान आदिनाथ का जन्म व तप कल्याण महोत्सव गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में भूगर्भ से प्रकटित प्रतिभाओं का महामस्तिकाभिषेक कार्यक्रम के साथ गुरुदेव के सानिध्य, सत्संग सानिध्य में मनाया जा रहा है। आप सभी लोग अपने भाव बनाएं और इस महामस्तिकाभिषेक के कार्यक्रम में पहुंचे, भाग लेवे। एक कलश की राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है। पूरे देश के श्रावक सुने, गुरुदेव कहते हैं कि राजस्थान में ऐसी पहली प्रतिमा है जो भूगर्भ से प्रकटित हुई है, और वो प्रतिमा ऐसा अवसर आ गया कि गुरुदेव के सानिध्य में जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है। जिन किसी को भाव हो वो अपने नाम सुनील जी जैन गुणोदय उनको लिखावे। उनके मोबाइल नंबर है 9414048439। एक बार पुनः बोल रहा हूं, 9414004839। दूसरे नंबर है ब्रह्मचारी महावीर भैया के, वो नंबर है 7021133107। तीसरे नंबर है पदम जी बीजवाड़, उनके नंबर है 9929004811। और राहुल गदिया केकड़ी, इनके नंबर है 9636009490। इन नंबरों पर आप अपने कलश बुक करा सकते हैं। अपने हिंदी में बोलो, लोग इंग्लिश जानते हैं। एक बार वैसे बोलो। एक बार वापिस मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। सुनील जी गुणोदय, उनके नंबर है 9414004839। ब्रह्मचारी महावीर भैया, उनके नंबर है 7021133107। पदम जी बीजवाड़, इनके नंबर है 9929004811। राहुल गदिया, इनके नंबर है 9636009490। इन नंबरों पर फोन करके आप अपने क्लास बुक करा सकते हैं। जिज्ञासा के लिए पंडित अभिषेक जैन जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाभाष्यकार जो पतंजलि हुए हैं, उन्होंने अपने महाभाष्य ग्रंथ में लिखते हुए कहा है कि वेदों और पुराणों और संस्कृत जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने के लिए व्याकरण का गूढ़ अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन महाराज श्री, हम देखते हैं कि जो हमारे जैन सिद्धांत ग्रंथ हैं वो भी मूल भाषा प्राकृत और अधिकांश उनकी टीकाएं संस्कृत में ही हुई हैं। लेकिन व्याकरण के अभाव में उनको लोग पढ़ते हैं, जिसके कारण से कई शब्द और सिद्धांत संबंधी त्रुटियां उभर करके आती हैं। तो क्या महाराज श्री, जैन धर्म को पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है क्या? व्याकरण तो हर भाषा को पढ़ने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शब्दों के अर्थ ही नहीं लगा पाएंगे तो हमें जो हिंदी कार अर्थ निकाल के देगा हम उसी को प्रमाण मान लेते हैं। हम लोग कई बार स्वाध्याय करते हैं, ऊपर कुछ अर्थ निकल रहा है, हिंदी कार क्या होगा? हिंदी कार ओम शांति। हिंदी कार उस युग में हुए हैं जिस युग में पक्षाघात हो गया,
हठग्राहिता हो गई, दुराग्रह हो गए। क्योंकि हिंदीकारों का युग ऐसे समय पर हिंदी का आविष्कार हुआ है जिस समय आचार्य ही उत्तर भारत में नहीं थे। क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद ही हिंदी का विशेष प्रचार हुआ। उस समय यहाँ अच्छे आचार्य ही नहीं थे, साधु नहीं थे। तो ऐसे समय पर उन्होंने जो हिंदीकारों ने लिखा वे हमेशा पक्षाघात से ग्रसित रहे, अपने विचारों से, अपने मत से दुराग्रही के रूप में रहते थे। इसलिए यदि वास्तविक अर्थ निकालना है तो जैनियों को प्राकृत व्याकरण और संस्कृत जानने के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना अनिवार्य ही होना चाहिए। जो सत्य को जानना चाहता है, बात प्रवचन आदि करने के लिए विरक्ता ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सत्य को जानने के लिए, तत्व के निर्णय करने के लिए पूज्य आचार्यों की वाणी को पढ़ना जरूरी है। जब तक हम व्याकरण नहीं लगाएंगे हम आचार्यों के हृदय तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान मोतीलाल जी पापड़ीवाल, उनके पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी आशुजन देवली। और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो गुणोदय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आदिनाथ भगवान विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान, प्रातःकाल भी मैंने जिसकी चर्चा की थी कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट होने वाली एकमात्र प्रतिमा है, तो वो है सिर्फ गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में। और ऐसे गुणोदय तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद जब पूज्य गुरुदेव का अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वो तीर्थ निश्चित रूप से आसमान की ऊंचाइयों को तो छुएगा ही छुएगा। और जब पूज्य गुरुदेव की चरण जब गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर पड़े तो आज कुछ ही वर्षों में उसकी जो यश कीर्ति है वो दिग दिगंतर फैल रही है। जिस दिन आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई उसी दिन, कितना अच्छा महज संयोग है कि उसी दिन आदिनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए और उसी तिथि में पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से वहां की प्रतिष्ठा हुई। आगामी 29 तारीख को आदिनाथ जयंती भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हम सभी के लिए है और बड़े बाबा के नाम से सब जगह विख्यात हैं। ऐसे बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके मुखारविंद से उच्चारित रिद्धि मंत्रों के द्वारा, शांति धारा के द्वारा वहां पर किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, आज के इस आने वाले जो आदिनाथ जयंती, अब तक तो हमने बहुत तरह से बहुत रूप में मनाई होगी, लेकिन इस बार की जो आदिनाथ जयंती है वो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर मने तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा और चमत्कार जरूर होगा। और उन्हीं रिद्धि मंत्रों में अपने और अपने परिवार की तरफ से अगर वहां पर आप पूरे परिवार के साथ में पदार्थ हैं तो सारी व्यवस्थाएं आपको वहां पर उपलब्ध रहेंगी। अगर कदाचित किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप वहां पर अपने नाम से, अपने पूरे परिवार के नाम से पूज्य गुरुदेव अपने मुखारविंद से पूरे परिवार का नाम लेंगे, अभिषेक शांति धारा रिद्धि मंत्रों के द्वारा वहां कर सकते हैं। कुछ नाम हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं महाराज जी, आपके आशीर्वाद से 1008 रिद्धि मंत्रों के द्वारा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले एक नाम तो प्रातःकाल विनय जी जैन जो अहमदाबाद गुरुदेव के परम भक्त हैं उनका प्राप्त हुआ ही था। विनय जी जैन, आभा जी जैन, अहमदाबाद। उन्हीं के साथ में श्रीमती सरला जी, चक्रेश जी, राजेश कुमार जी, सोनिल कुमार जी, तेजल कुमार जी, अंश कुमार जी, जोजिया परिवार, ललितपुर वालों ने भी 1008 कलशों से यहाँ पर अभिषेक करने का शुभ भाव किया है। मात्र 5 कलश की राशि के माध्यम से 1008 रिद्धि मंत्रों के द्वारा वहां पर अभिषेक किया जाएगा। मात्र 1 कलश की राशि के माध्यम से 108 रिद्धि मंत्रों से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है सूर्य प्रकाश जी ठोला, कोटा वालों ने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनकी भी हम अनुमोदना करते हैं। साथ में ही बेंगलोर से भी हमारे पास में नाम आए हैं। श्रीमती प्रियंका जी जैन, बेंगलोर वालों ने भी 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से वहां कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलो 108 पहले वाले तो 108 कलश महाराज। अच्छा ठीक, इनका भी 108 कलश ही है और 51 वाले 55 कलश, 51 कलश, 51 वाले 55 कलश, 51 करो ठीक है। 51 कलश से अगर वही देखो, हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यहाँ ऐसा नहीं समझिएगा कि वो एक बहुत बड़ी राशि बोल दी तो उसी में हमें करना है।
आपकी जो शक्ति हो, जिस सामर्थ्य के साथ में आप आना चाहें, वो सामर्थ्य और उस शक्ति के अनुसार हम आशीर्वाद प्राप्त, आशीर्वाद सबको मिलेगा। अभी हमने यहाँ पर 1008 कलशों की घोषणा की, 108 कलशों की घोषणा की। अगर फिर भी अगर किसी की शक्ति नहीं है, 55 कलश के माध्यम से, 51 कलश के माध्यम से, 21 कलश के माध्यम से, 11 कलश के माध्यम से, और फिर भी अगर कुछ भी नहीं है, तो मैं तो सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा, बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का अपनी तरफ से एक कलश का लोटा लेकर के मात्र 1100 रुपए की राशि में, अगर उस दिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके मुखारविंद से उच्चारित वृद्धि मंत्रों के द्वारा यदि गुणोदय वाले आदिनाथ भगवान का आप अभिषेक करोगे आदिनाथ जयंती के दिन, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और चमत्कार होगा, जिसके हम सभी प्रत्यक्ष गवाह। कल बताया था कि अभी तक ये नियम रहा है कि जहां 1008 कलशों से अभिषेक करने की आशीर्वाद दिया या कमेटी ने लिया, जहां भी, वहां कम से कम 5000 कलश हुए। और इस बार भी अभी इन्होंने कहा तो 1008 कलशों का आशीर्वाद, तो सुनील बोले शायद 1008 हमकी ज़्यादा हो जाएंगे, कम, बोले इतने ही बहुत है। और आप देख लीजिए अभी तक 3 से 4000 कलश तो हो चुके महाराज। दो लोगों ने तो 1000 ही कर लिए, और 10 लोगों के नाम आ गए, 108 के 13 नाम आ गए। तो इस प्रकार से 5000 से ऊपर संख्या तो पहुंच ही जाएगी। महाराज जी, हमारी तो भावना है कि इस बार 11111 कलश होने चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 नारेली में बात हुई थी और वो लाखों पर पहुंचे थे, लाखों पर। ये सब आपके आशीर्वाद का चमत्कार है, आपके आशीर्वाद का अतिशय है। 108 कलश के लिए प्रशांत जी, सीमा जी बेंगलोर, निशा जी बेंगलोर, इन्होंने भी 108 कलश के द्वारा अभिषेक करने का सौभाग्य है। अरविंद जी, प्रीति जी, ऋषभ कुमार जी, प्राची जी जैन, कामपुर वाले, जयपुर वालों ने भी यहाँ पर 108 रिद्धि मंत्रों के द्वारा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए जिज्ञासा की तरफ आगे बढ़े। जो 108 और 1000 करेंगे ना जी, उनको शांति धारा का भी मौका है। अच्छा, लो फिर से हमको और सौभाग्य प्राप्त हो गया। जो लोग 108 कलश और 1008 कलशों के माध्यम से, जिसकी राशि 1008 कलशों की 5 कलश है अर्थात 5 लाख रुपए है, और 108 रिद्धि मंत्रों की राशि 1,11,000 रुपए है, अगर जो लोग इनमें अपना नाम देते हैं तो उनको अभिषेक के साथ साथ शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से अब तो हमें इसमें अपना नाम अवश्य लिखवाना चाहिए। जितने भी महानुभाव यहाँ देवली से बैठे हुए हैं, आसपास के बैठे हुए हैं, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र आपका अपना है, और जितने भी चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, अभी कुछ ही वर्षों पूर्व यह उपस्थित हुआ है, और आने वाले समय में देखिएगा भारत वर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह गुणोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, जो पूरे राजस्थान में ऑन द स्टेट हाईवे के ऊपर है। ऐसा और कोई अन्य नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इसमें अपना नाम अवश्य लिखाएं। जिज्ञासा के लिए श्रीमान मोतीलाल जी। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी। महाराज श्री, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं या 2 प्रश्न हैं। एक तो मेरा आपकी तरफ पहले का एक प्रश्न बाकी है आमा से ही, और दूसरा अभी हाजिर में है। महाराज मुझे दोनों प्रश्नों की इजाजत दे दो महाराज जी। चलो तुम्हें 3 प्रश्नों की इजाजत है, फिर बाद में कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। चलो करो। मेरा पहला प्रश्न है या पहली जिज्ञासा तो यह है कि महाराज जी, जैन दर्शन का सार क्या है, या आगम का सार क्या है, या रत्नत्रय का सार क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे सामने या सबके सामने जो मूर्ति विराजमान है, क्या यही जैन दर्शन का या रत्नत्रय का सार है महाराज जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वो जो बहुत से भाग्यशाली होते हैं या पुण्यशाली होते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं और भी ऊंचे स्वर्ग में चले जाते हैं। जो महान पापी होते हैं वो नरक में चले जाते हैं। जो लोभी या बहुत ज़्यादा परिग्रही होते हैं वो त्रियंत गति में चले जाते हैं। तो क्या महाराज जी, मुझे ऐसा देखने में आता है जो अहंकारी होते हैं और जो बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, क्या वो मनुष्य गति में आते हैं महाराज जी? पंडित तो वैसे ही है, दिख रहा है महाराज। जैन धर्म का जो सार है वो बिल्कुल सार पूछा है आपने। तो जैन धर्म का मेन सारांश है अहिंसा और वीतरागता।
दो ही जैन दर्शन के साथ। पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने श्री मूलाचार के अंदर लिखा, श्रमण को उपदेश देते हुए कि अहिंसा मूल धर्म है और ये 4 व्रत हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसकी बाढ़ है सुरक्षा के लिए। और अहिंसा को ही परम धर्म कहा। और वीतरागता हमारे यहाँ मुख्य है। वीतरागता के बिना व्यक्ति कोई भी जैन धर्म तक पहुंच भी नहीं सकता। जैन धर्म तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसे वीतरागता समझना है। ये मूर्तियां वीतरागता का प्रतीक हैं और हम साधु संत चलते फिरते अहिंसा का प्रतीक है। भगवान से हमें वीतरागता देखने में आती है और साधु की क्रिया में अहिंसा देखने में आती है। और आगम का सार भी यही है। वसुनंदी महाराज ने टीकाकार मूलाचार की टीका में आया, उन्होंने एक पर्याप्ति अधिकार लिखा, उसमें सारी दुनिया के जीवों के योनि स्थान बताए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि। तो प्रश्न उठाया कि इन सबको बताने का क्या भाव है? मैं तो मोक्ष जाना है, मुझे त्रियंचो आदि पर्याय से कैसे बनना? तो उन्होंने कहा कि इनको जाने बिना तुम इनकी सुरक्षा नहीं करोगे, अहिंसा का पालन नहीं करोगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। देखो, साधु का सब कुछ छुड़ा दिया, पीछे दे दी। पीछे काहे के लिए? आशीर्वाद के लिए, उन जीवों को बचाने के लिए। देखो, महावीर ने इतनी बड़ी मुनि, ओम शांति, जिनके बच्चों को संभाले, दिगंबर मुनि के लिए जो जगत पूज्य है, परमेष्ठी है, उसके लिए और कहीं नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि एक दिन तुम भगवान को दर्शन नहीं कर पाओगे तो चलेगा, मुनि के लिए कोई जरूरी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जीव को नहीं बचा पाओगे तो नहीं चलेगा। यानी झुकाया तो उन तुच्छ जीवों के लिए झुकाया। इसलिए आगम का सार है अहिंसा को कैसे पालन किया जाए, वीतरागता कैसे धारण की जाए। रही बात क्रोधी और मानी, ये सबके लिए चारों गति खुली रहती है। क्रोध ऐसा है कि स्वयं मर जाए और मार डाले, स्वयं मिट जाए और मिटा डाले, नरकों में जाएगा। मान के कारण से अपना सब कुछ मिटा में सहयोग प्रदान किया। जिज्ञासा के लिए अनूप जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपकी ये 12 वर्षीय जो सांगानेर से चल रही है वो कोर्स ज्वाइन किया है। बहुत ही आनंद और बहुत ही एक डायरेक्शन मिल गया है कि कैसे हम अपने गृहस्थ जीवन से धर्म को और अपने शास्त्रों का ज्ञान कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपकी ये प्रेरणा है और इसके लिए मैं मुंबई से आया हूँ और मुंबई में भी कई लोगों ने ये ज्वाइन किया हुआ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि जिस पे उपसर्ग आता है और जैसे पारसनाथ भगवान ज़्यादा प्रचलित हो गए, उसी प्रकार जैसे बाहुबली भगवान का ज़्यादा नाम है कंपैरेटिव टू भरत भगवान के। तो इसी तरह से महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक पारसनाथ स्तोत्र है, आचार्य कुमुन चंद महाराज जी ने लिखा है कल्याण मंदिर स्तोत्र, तो उसका इतना प्रचलन नहीं है जितना हमारे आदिनाथ भगवान के भक्तांबर स्तोत्र का है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 वर्षीय कोर्स जो आपको दिया गया, किशनगढ़ के अंदर एक भाव आया। हर व्यक्ति एक पूछता है, खासतौर से पढ़े लिखे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन क्या है। वे पूछते हम स्वाध्याय कहाँ से करें? कोई एक किताब तो है नहीं जैन दर्शन की, बाइबल जैसी। तब मैंने उसको सोचा कि नहीं, इनको गाइड नहीं मिल पा रहा है, तो फिर एक व्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल पहले LKG से उसको एक व्यवस्थित ढंग से 12 साल का कोर्स समाज को दिया। 5-6 हज़ार लोगों ने पिछली बार स्वाध्याय किया। इस बार भी एडमिशन बूंदी लोगों को और लोगों को मेरा कहना है, आप लोग स्वाध्याय करते भी हैं, क्रमबद्ध नहीं है। जैसे आपके स्कूल का कोर्स एक क्रमबद्ध होता है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी,
ऐसा ही हमारा स्वाध्याय भी क्रमबद्ध होना चाहिए। कोई कुछ पढ़ लेता है, कोई कुछ पढ़ लेता है। क्लास है तो हमने 12 साल का एक कोर्स तैयार करके श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा समाज के बीच भेजा है। जो लोग जैन दर्शन को समझना चाहते हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो हर महिला पुरुष के लिए घर बैठे स्वाध्याय करो, घर बैठे, और 24 घंटे तुम्हारे पास टीचर उपलब्ध है। 24 घंटे, कोई समय नहीं है। आत्मा ना तो पर्याय है, ना द्रव्य है, ना गुण है, और इन सब में समाहित है। इसलिए आत्मा को ना हम द्रव्य कह रहे हैं, ना पर्याय कह रहे हैं, ना गुण कह रहे हैं। आत्म द्रव्य एक स्वभावभूत शक्ति है, जिस शक्ति का मात वेदन किया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, धन तुम्हें पता है, ये धन है, ये जीव है। धनी कौन है? धनीपना जो है ये क्या है? जीव है कि पुद्गल है? क्या मानेंगे? फीलिंग, एक अनुभूति, मैं धनी हूं। पदार्थ तो भिन्न ही है। ऐसे ही एक आत्म तत्व ऐसा होता है जो आत्म तत्व की अनुभूति जिस समय हो जाती है, वह सब द्रव्य गुण पर्यायों से ऊपर हो जाता है। उस समय उसकी परिणति ना द्रव्य में है, ना ध्यान में है, ना ध्याता है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच वेदन, तहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना मां चेतना। पर्याय की दृष्टि भी नहीं। मैं जीव द्रव्य हूं ऐसी अनुभूति नहीं, मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा अनुभव नहीं। ऐसा अनुभव आ रहा है वह ज्ञान चेतना से रहित है। मात चेतना, मैं ज्ञान रूप हूं नहीं, मैं सबको जानन हार रहा हूं नहीं। जानने वाला ज्ञान है, चेतना जानने वाली नहीं है। जिसे हम ज्ञान चेतना कहते हैं वह अनुभव की है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान सारे पदार्थों को अपने ज्ञान से जानते हैं, लेकिन ज्ञान चेतना से आत्मा को जानते नहीं, आत्मा में स्थिर रहते। आनंद जो है वो ज्ञान चेतना में है, ज्ञान में नहीं। सर्वज्ञ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, सारे पदार्थ जान रहे हैं इसलिए वो सुखी हैं? नहीं, वे ज्ञान चेतना में अनुभव है। इसलिए जो चेतना शब्द हमारे यहाँ आया है, शुद्धोपयोग हमारे यहाँ आया है, वो द्रव्य गुण पर्यायों से बहुत ऊपर है और वो अनुभूति में आता है। उसको शब्दों का रूप देना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो फीलिंग है, अनुभूति है, वो पकड़ में नहीं आती किससे पकड़ूं। इसलिए अगली जिज्ञासा के लिए ओम प्रकाश जी जैन देवली, उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री सुरेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपका सुदर्शनोदय में चतुर्मास हुआ, उसका लाभ हमारे को देवली में असीम अनुकंपा रही कि हमारे को पुण्य का उदय मिला। उसी तरह हम आगे भी चाहते हैं कि गुणोदय में आपका चतुर्मास हो जाए, तो वैसी आपकी सेवाएं हमारे को मिले, ताकि हम उससे आपके कृतज्ञ हो जाए। बराबर आपकी सेवा। अब भविष्य के संबंध में मैं क्या कहूँ? वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान की बात सोचता हूँ, आगे जो होगा वह हो जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। भविष्य को तो केवली भगवान जानते हैं, मेरे ज्ञान का विषय तो है नहीं। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन, उनके पश्चात तैयार रहेंगे पराग जैन बांसवाड़ा। नमोस्तु भगवान। ओम शांति। सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठे, मौन लेकर। कितने बार बोलना पड़ रहा है? ये जितने भी माताओं बहनों के बच्चे हैं, इनको बिल्कुल मौन दिलवा दें शांति से। देखो, सबको डिस्टर्ब मत करो, कोई प्रवचन नहीं, मात नहीं चल रहे हैं। सारी दुनिया इस समय लाइव में बैठ के सुन रही है। आपको देवली का सवाल नहीं है, सारी दुनिया का सवाल है। आवाज नहीं करें, बार बार बोलना पड़ता है। एक दो वॉलंटियर यहाँ वहाँ खड़े हो जाए। दो विद्यार्थी खड़े हो जाओ संस्थान के उधर। नमोस्तु भगवान। मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी चांसलर हूँ, उसका आपकी कृपा से वो यूनिवर्सिटी बनी है। हम जैन समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं और दूसरी समाजों के लिए भी करते हैं। 14,000 वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं।
हर साल हम देश को 421 डॉक्टर देते हैं और तमाम कोर्स में लोगों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल करते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। 1500 जैन बच्चों को भी हम लोग वहाँ एडमिशन किए हुए हैं। महाराज, सब बच्चों की तरफ से, पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे निवेदन है कि एक बार आपके चरण तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पढ़ें। और महाराज, सवाल यह है कि क्यों नहीं आप हमारे उत्तर प्रदेश में आते। शाश्वत जन्मभूमि तीर्थंकरों की अयोध्या है। आगे आने वाले समय में आपको आना ही पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। वर्धमान विद्यालय जो वहाँ पर चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, अंदर मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में, मैं तो नाम से ही लट्टू हूँ। जहाँ भगवान का नाम आ जाए वहाँ मैं वैसे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। रही बात हमारे गमनागमन की, तो चाहे 4 तीर्थ क्षेत्र हों, चाहे 400 तीर्थ क्षेत्र हों, मैं तो वंदना इन सब तीर्थों से बड़ी वंदना मानता हूँ गुरु की आज्ञा का पालन करना। जिस दिन गुरु की आज्ञा हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश तो क्या, मैं लाहौर में भी चतुर्मास कर लूँ। और उनकी आज्ञा नहीं हुई तो मैं नहीं कर सकता। जैसा हमारे आचार्य श्री की आज्ञा होती है, हमारे चतुर्मास वर्षा योग उन्हीं के दिशा निर्देशन पर, उन्हीं के संकेतों पर आशीर्वाद से होती है। इसलिए इस संबंध में मैं कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं हूँ। महाराज, वहाँ भी निवेदन करेंगे और आपसे भी निवेदन। हाँ, वहाँ कर लिया, पर हमसे निवेदन करने की जरूरत नहीं। करेंगे महाराज जी। तो अगली जिज्ञासा के लिए पराग जैन बांसवाड़ा, उनके पश्चात तैयार रहेंगे सुमन जी जैन गुना। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे जैसे कई बच्चों की इस बार 12वीं की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और सब ने अपना मानसिकता बना ली कि उनको किस फील्ड में जाना है। किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने आप को धर्म से कैसे जोड़े रखें, हम आपको अपने दिल में कैसे बसाए रखें और हमेशा धर्म के प्रति निष्ठा कैसे रखें। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कानून से और धर्म से दूर हो। पालन करने वाला का भाव चाहिए। यदि व्यक्ति के मन में बेईमानी आ जाए तो साधु बनने के बाद भी बेईमानी कर लेता है, वो भी धर्म से दूर हो जाता है। और यदि सही रूप में उसको धर्म की रुचि हो जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो धर्म में बाधक बनता हो। और धर्म से तुम्हारे कार्य में बाधक बनते हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी बनना हो, हर चीज में धर्म छुपा है। डॉक्टर बनने वाला इतना धर्म कमा सकता है कि उसकी सीमा नहीं। इंजीनियर कमा सकता है, एक मास्टर कमा सकता है, बैंक मैनेजर कमा सकता है। कोई दुनिया का ऐसा नौकरी नहीं है जिसमें धर्म कमाने की रुचि नहीं। पर रुचि चाहिए, हमारी भावना होना चाहिए कि हम कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, हम अपने देव शास्त्र गुरु से विमुख नहीं होंगे। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा से विमुख नहीं होंगे तो वो पहुंच सकता है। बड़े बड़े पदों पर पहुंचने वाले लोग भी धर्म का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी चीज, किसी भी परिस्थिति को वो 2 चीजें माने। जब वो ज्ञान लेने कहीं जावे तो ये सोचे कि मुझे ज्ञान लेना है, आचरण नहीं। रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण को रावण के पास भेजा तो उन्होंने यही कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान लेके आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे आचरण लेके जाओ। तो ज्ञान तो कहीं भी मिले, रावण के पास भी मिले, पापी के पास भी मिले, दुनिया में कहीं मिले, ज्ञान ले लेना चाहिए। लेकिन आचरण सबका नहीं लेना चाहिए, आचरण अपना रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई नौकरी आदि में जाता है, उसमें यदि वो धर्म कमाना चाहे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उस अधिकार के माध्यम से बहुत बड़े धर्म के कार्य किए जा सकते हैं। बस अधिकार का बंटवारा करे, धन का ही परसेंटेज नहीं माने। मैंने तो एक बार कहा था 5 इंद्रियों का बंटवारा किया था।
धन का ही दान नहीं, आंख का भी दान करो कि 24 घंटे में मैं 1 घंटे इस आंख से कोई गलत वस्तु नहीं देखूंगा, इस आंख से 1 घंटे में परमात्मा को, शास्त्रों को, गुरु को ही देखूंगा और जीवों को देख के चलूंगा। तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो उसके ऊपर, निर्णय के ऊपर है, उसकी रुचि के ऊपर। महाराज जी, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दिए कि मेरी भी हमेशा धर्म में रुचि रहे और मैं अपनी शिक्षा पूरी कर सकूं। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए सुमन जी जैन गुना, उनके पश्चात तैयार रहेंगे सांगानेर संस्थान के प्राध्यापक राजेंद्र कुमार जी भैया जी। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि विदेश क्षेत्र में खोलोगे आपको मास्टर पढ़ाता हुआ मिलेगा। आप जिस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं वो श्लोक का बटन दबाइए, मास्टर आपके घर 24 घंटे पढ़ाने वाला है। उसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था सांगानेर से बहनारा जी वगैरह ने की है कि वह इतने पर भी यदि आप स्वाध्याय नहीं कर पाए, यानी पढ़ाने वाला मास्टर, कई बार स्वाध्याय लोग करते हैं, समझ में नहीं आता, अर्थ नहीं लगता, आपके पास टीचर दे दिया जो ग्रंथ पढ़ाने लायक हैं, अब प्रथमान युग के लिए तो से सुनी। एक्चुअली संजय जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है और वो ये भावना भाते हैं कि आपके चरण सानिध्य में आकर के और आपके मुखारविंद से जो मुझे रिद्धि मंत्रों का अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा, उससे मेरा स्वास्थ्य लाभ होगा, इसलिए आशीर्वाद भी चाहते हैं। जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि विदेश क्षेत्र में मुनि महाराज होते हैं और क्या वो तीर्थंकरों की वंदना करते हैं? माइक माइक। हाँ, तो मुनिराज होते हैं ना, विदेश क्षेत्र में मुनिराज होते हैं, समोषण में भी होते हैं, समोषण के बाहर भी होते हैं, हमेशा होते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए राजेंद्र भैया जी सांगानेर, उनके पश्चात तैयार रहेंगे सपना जी जैन गुना। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा है कि 8 कर्मों में मोहिनी कर्म में उपशम होता है और उपशमनकरण सभी कर्मों का होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? उपशम और उपसामनाकरण अलग चीज है। उपशम जो होता है दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का ही होता है, क्योंकि शेष कर्म या तो औदयक हैं या छह उपशम। नाम कर्म के, गोत्र कर्म के और जो वेदनी कर्म है ये औदयक है, क्योंकि ये उदय में ही आते, इनका छह उपशम नहीं होता। और मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म जो हैं इनका उपशम भी होता है, छह उपशम भी होता है और छायकपना भी होता है, क्योंकि ये अपने जो फल देते हैं ये छह उपशम रूप में भी देते हैं और औदयिक रूप में भी देते हैं। इसलिए और जो 3 कर्मों को हमने बताया, ये कर्म और आयु कर्म भी, ये सब उदय में ही फल देते हैं। और उपसामनाकरण का अर्थ होता है जब उनकी अनुभाग शक्ति को छीन करना, उनकी स्थिति को कम करना। उनके जैसे अभी कोई निषेक आ रहे हैं, उन निषेकों को सर्वघाती निषेक है। अब उन ज्ञानावरणी के सर्वघाती निषेक उदय में आ रहे हैं, अब उन सर्वघातियों को नहीं लाना, उसको उपशमनाकरण करना, यानी उनको उपशमित करके छह उपशम रूप में देना। इसलिए उपशम भाव जो है वह दर्शन चारित्र मोहिनी में घटित होता है। शेष कर्मों में चूंकि सर्वघाती प्रकृतियों का कई बार उपशमन करना पड़ता है, व्यक्ति विशुद्धि है, विशुद्धि के माध्यम से वह निरंतर कर्मों को उपशम करता है, अन्य कर्मों को। और जब विशेष रूप से विशुद्धि बढ़ती है श्रेणी आदि में, उस समय सर्वघाती स्पर्धकों को उसको उपशमन करना पड़ता है। तो महाराज जी, मोहिनी कर्म पर हमारा पुरुषार्थ चल जाता है और अन्य कर्मों पर हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? उपसामनाकरण ही बता रहा है, करण बिना पुरुषार्थ के होता ही नहीं। उपशम का अर्थ होता है पूर्णतः प्रकृति के निषेकों को दबा देना। उपशमन करण का अर्थ होता है पूर्णता न दबा करके उनके कुछ कर्मों को दबाना और कुछ को उदय के योग बने रहना, देशघाती रूप में उदय में। हाँ, और उपशम में उस प्रकृति के पूर्ण निषेकों को दबा दिया जाता है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए सपना जी जैन गुना, उनके पश्चात तैयार रहेंगे सांगानेर संस्थान के आशीष जैन शास्त्री जबलपुर। महाराज
जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो बरसात का पानी अपन लोग कलेक्ट करके रखते हैं, इस बीच में यदि परिवार में कोई गमी होती है, सूतक लगता है, वो पानी आहार के लिए है कि नहीं? वो पानी फिर पीने योग्य है या अगर परिवार में कोई सूतक पातक लग गया और जो बारिश का पानी हम लोग कलेक्ट करके रखा है तो उस पानी में कोई अंतर पड़ेगा? सूतक पातक में ले सकते हैं को उसको उपयोग में? उस सूतक पातक में उस पानी का ये अंतर पड़ेगा कि वो स्वयं उस टाँके में से पानी नहीं भरेगा, लेकिन उस सूतक के टाँके पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जैसे आप ओम शांति, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आप लोग के यहाँ सूतक पातक लगा और घी और मसाले या कोई भी सामान रखा है, यदि वो बरनी में डिब्बे में पैक है तो क्या उस सब में सूतक पातक लगता है? नहीं लगता। मात उसको 10 दिन तक वो छुएगा नहीं और रखा रहता है। घी भी रखा है तो वो घी रखा है, छुएगा नहीं। गृहस्थी में कितने सामान हैं जो सूतक के सुआ सूतक के समय घर में पड़े रहते हैं। किसी की मृत्यु आदि हो जाती है तो सारा सामान गेहूं आदि सब रखे हुए, धुला हुआ गेहूं भी रखा है बिल्कुल, लेकिन वो डिब्बे में पैक है, छू नहीं रहे हैं, तो धुले हुए गेहूं को कोई सूतक नहीं लगता। इसी प्रकार वो टाँके का जो पानी है वो व्यक्ति छुएगा नहीं, लेकिन घर में रहने मात्र से उसको कोई सुआ सूतक नहीं लगता है। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा भैया आशीष जी शास्त्री जबलपुर, उनके पश्चात तैयार रहेंगे नरेंद्र जी शास्त्री सांगल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम संस्थान में 5 वर्ष पढ़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, संस्थान से जा रहे हैं। महाराज श्री, हम उस समय में जी रहे हैं जब बच्चा सुबह उठता है और हाथ में मोबाइल लेता है। हम लोग हाथों में कलश था। जब हम लोग दोपहर में देखते हैं संसार में लोग बहुत से काम करते रहते, हमारे हाथों में शास्त्र रहता था। जब हम लोग सोते रहते थे उस समय हमारे हाथों में जाप रहती थी। उसके अलावा महाराज जी कहें जहाँ लोग नमोकार मंत्र के लिए तरसते विदेशों में, और वहाँ पर यहाँ पर रहकर हम लोग ने आपके सामने आकर समय सार पड़ा, आपके सामने मुखारबिंद से आपको देखा, सब कुछ किया। यहाँ तक कि आचार्य के पास जाकर कि हम लोगों को ऐसा विशेष स्थान मिला कि हम लोग घंटों घंटों पर वहाँ बैठे रहे। तो महाराज से इसमें विशेष पुण्य ये माने कि हम लोग तीर्थंकर भगवान के समर्षण में जाकर के हम लोगों ने ऐसा भाव किया होगा कि हमें एक ऐसा स्थान मिले जहां हम निश्चित ही पूरे धर्म का स्वाध्याय कर सकें। इस विशेष प्रकार का पुण्य किस प्रकार था? पहली बात है कि आपने जाने की बात कही। संस्थान में व्यक्ति आता तो है लेकिन मेरे संस्थान से कभी जाता नहीं। एक बार आचार्य से हम लोगों ने कहा, एक सागर के लिए लाने के लिए हम लोग जाते थे तो बड़े लोग जाते थे, ठप टोपी वाले, सफ़ेद बाल वाले। एक बार हम लोगों ने कहा कि चलो आचार्य से बार बच्चे लोग जाते हैं। तो हम लोग पहुंचने के बाद वहाँ पर सबको हटा दिया और कबाड़ बंद करके आचार्य से कहा, संक्षेप में बता रहा हूँ कि आचार्य देखो, अभी तक आपके पास सफ़ेद बाल वाले आते थे, अब हम लोग काले बाल वाले आए हैं, बच्चे। अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो आचार्य सिंह ने धीरे से क्या कहा, हम 8 लोग थे, कि बेटा तुम लोगों को मालूम नहीं है, हमारे संग में सफ़ेद बाल वाले आते हैं और जाते हैं, काले बाल वाले आते तो हैं लेकिन जाते नहीं। ये सन 1977 की बात है, 1977 की बात। अभाना एक ग्राम हूँ वहाँ पर। तो मेरे संस्थान में आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। इसलिए अब संस्थान से तुम्हारा जो पढ़ाई खत्म हुई है, संस्थान नहीं छूटा। संस्थान तो यदि वस्तुतः तुम्हारे ऊपर उपकार हुआ है तो जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा ये संस्थान छूटने वाला नहीं। और जब तक तुम्हारी श्वास है तब तक संस्थान तुम्हें सूचना दिलाता रहता है कि तुम संस्थान के हो। साल भर में 2 बार तुम्हें सूचना पहुंचती है कि तुम संस्थान के हो। तुम तो भली भूल जाते। बहुत सारे बच्चे संस्थान से निकल के भूल गए, लेकिन संस्थान नहीं भूलता। क्या होता है, छोकरा बड़ा होने के बाद माँ को भूल जाता है लेकिन माँ छोकरे को नहीं भूलती। यही स्थिति रहती है कि संस्थान से निकलने के बाद तुम भली संस्थान को भूल जाओ, लेकिन संस्थान तुम्हें 2 बार याद करता है। एक तो स्नातक सम्मेलन में और दूसरा प्रवचन देने के लिए 10 लाख क्षण पर्व में। यानी ये 2 बार तो जब तक तुम जिंदा हो
तब तक चिट्ठी पहुंचती रहेगी बेटा। अब चिट्ठी पढ़ो या ना पढ़ो, मानो या नहीं मानो, ये बेटे के ऊपर है। और रही बात पुण्य की, तो पुण्य में क्या होता है, उदीर्णा होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव मिलने से हमारे अंदर कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। पुण्य का क्षेत्र मिल जाए तो पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाए, और पाप का क्षेत्र मिल जाए तो पाप कर्म की उदीर्णा हो जाए। तो ये संस्थान की पावनता के कारण से, वहाँ का वातावरण, वहाँ का संस्कार, वहाँ का उद्देश्य के कारण से आप लोगों के पुण्य की उदीर्णा हुई है। पुण्य तो कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।